तो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को इफ एल्स कंडीशन जो है पहले समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि इफ एल्स काम कैसे करता है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को पेंट में लेके जाता हूँ। MS पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इफ काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं यूजर से, तो ये हो गया आपका इनपुट। यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे, इनपुट वैल्यू जो भी लेंगे, चाहे यूजर से चाहे मैनुअली देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अब काम होता है इफ का। इफ के द्वारा हम कंडीशन दे सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कंडीशन बॉक्स है और इसमें हम लोग कंडीशन, कोई सा भी कंडीशन जो भी अप्लाई करना रहेगा हम लोग को, हम लोग यहाँ पे इफ के द्वारा यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे। ये हो गया कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन जो होता है द्वारा, कंडीशन जो भी होता है उसका दो रिजल्ट आता है। या तो कंडीशन जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब या तो कंडीशन सही होगा या तो फिर नहीं होगा। या तो नो हो सकता है, मैच कर सकता है, कंडीशन नहीं मैच कर सकता, या तो मैच कर सकता है। और यहाँ पे यस, ठीक है। अगर तो इफ एल्स में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों के लिए, अगर हम नो होता है तो नो के लिए एक मैसेज चलवाएंगे। मैसेज बोलिए, स्टेटमेंट बोलिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप, ये हो गया। अगर नो होता है तो हम लोग बोलेंगे कि मैसेज नंबर 2 को प्रिंट करो। और अगर यस होता है तो हम लोग बोलेंगे मैसेज नंबर 1 को प्रिंट करो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इफ एल्स जो भी है वो काम करेगा। तो इफ के लिए हम लोग कैसे करते हैं। इफ के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, हम लोग को इफ लिखना पड़ता है। और ये ब्रैकेट जो हो गया दोस्तों, ये हमारा कंडीशन हो गया। यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होगा हमारा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी सी प्लस प्लस का कोड होगा, जो भी कोड होगा वो हम रख करें लिखेंगे, फिर बंद करेंगे। और एक पार्ट होगा इसका एल्स का पार्ट। और एल्स का पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो वो इफ का पार्ट को रन करेगा। ये जो है ये कोड को चलाएगा अगर ट्रू होगा तो, ठीक है ना। ये पार्ट चलेगा जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, और ये पार्ट चलेगा जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। तो इफ एल्स जो होता है दोस्तों इस तरह से काम करता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं इसको। चलिए दोस्तों, इफ एल्स का जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग देखेंगे अभी। ये प्रीवियस क्लास का था, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आज मैं जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दो नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है वो चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक int num1, और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा 12। और दूसरा वेरिएबल लूंगा num2, और इसका वैल्यू मैं दे दूंगा 30। तो अब दोनों में से बड़ा है 30। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ और ब्रैकेट, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होगा हमारा। और ये जो इफ के बाद में ओपन और क्लोज ब्रैकेट आया था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे num1 इज ग्रेटर देन num2। तो दोस्तों, ये जो है ग्रेटर देन जो होता है, एक किस प्रकार का ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या करेगा, ये इसको इसके साथ में कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशन में हम लोग दिए हैं कि अगर num1 num2 से बड़ा होगा
तभी जाके ये कोड को रन करेगा वो, ठीक है। सी आउट, सी आउट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num1, उसके बाद फिर इज ग्रेटर, और एल्स पार्ट जो होगा हमारा, इसमें मैं लिख दूंगा सी आउट num2 इज ग्रेटर। अब दोस्तों दो नंबर है, अगर दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा तो जाहिर सा बात है कि छोटा नंबर जो दूसरा नंबर जो रहेगा वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो पहले ही हम लोग चेक कर लिए हैं यहाँ पे कि अगर नंबर वन बड़ा होता तो इसको चलाओ, और अगर नंबर वन बड़ा नहीं होता तो जाहिर सा बात है कौन सा नंबर बड़ा होगा, नंबर टू बड़ा होगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर टू बड़ा है, तो अभी कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला num2 इज ग्रेटर दिखाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे कंट्रोल F9 प्रेस करके। देखिए दोस्तों 30 इज ग्रेटर, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग यूजर के द्वारा इनपुट लेके अगर करना चाहते तो वो भी हम लोग कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे num1 कॉमा num2, तो वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद यहाँ लिखते हैं 3, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है num1 नेक्स्ट, फिर हम लोग लिखते हैं सी आउट, और फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे END, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है सी इन num2, ठीक है। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए दोस्तों इंटर द फर्स्ट नंबर, तो जैसे कि पहला नंबर जो है वो मान लीजिए 45 देते हैं, और दूसरा नंबर जो है वो हम लोग अगर 30 दे देते हैं, तो देखिए 45 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इफ एल्स में कंडीशन सेट करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इफ एल्स समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।